नमस्कार। जन्म से 24 वर्ष की अवस्था तक बालारिष्ट होता है। बालारिष्ट क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। बालारिष्ट वो होता है कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी आयु की गणना नहीं की जाती है। उसकी आयु को जानने का एक तरीका जो सूत्र बताया गया है शास्त्रों में, वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो बताई गई है कि जन्म से 24 वर्ष की अवस्था तक बालारिष्ट होता है, अतः उक्त अवस्था तक बालकों की आयु की गणना नहीं करनी चाहिए। यानी कि जो भी ज्योतिष शास्त्री हैं उनके लिए ये निर्देश दिया गया है शास्त्रों में कि जन्म से 24 वर्ष तक जो बालक हैं उनकी आयु की गणना नहीं करनी चाहिए, या अर्थात उनकी जो आयु का निर्धारण होता है कहीं कहीं पर 16 वर्ष, कहीं पर 12 वर्ष तक अरिष्ट कहते हैं, कहीं पर 24 वर्ष लेते हैं। अधिकतर सबसे ज़्यादा 24 वर्ष की अवस्था ली जाती है। यानी कि इस बीच में यदि बालक की मृत्यु होती है या बालक पर कोई कष्ट आता है तो उसकी जिम्मेदारी उसके माता अथवा पिता के कर्मों की होती है। इसके बाद दूसरा सूत्र ये है कि जन्म के लग्न से छठे, आठवें, 12वें भाव में यदि चंद्रमा हो, क्रूर ग्रह से देखा जाता हो, तो बालक की शीघ्र ही मृत्यु होती है। यानी कि जन्म लग्न से छठे, आठवें, लग्न कोई भी हो, राशि कोई भी हो, चंद्रमा किसी भी स्थिति में हो, यदि लग्न से चंद्रमा छठे, आठवें, 12वें भाव में है और क्रूर ग्रह से देखा जा रहा हो तो बालक की शीघ्र मृत्यु होती है। परंतु इसमें भी अरिष्ट भंग होता है, यानी कि ये योग भी भंग हो जाते हैं। उनका क्या सूत्र है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अरिष्ट की। इसके बाद है कि यदि चंद्रमा को शुभ ग्रह देखता हो तो 8वें वर्ष में अरिष्ट होता है। यानी कि चंद्रमा लग्न से छठे, 8वें, 12वें भाव में कहीं भी बैठा हो और यदि चंद्रमा को शुभ ग्रह देख रहे हैं तो 8वें वर्ष में अरिष्ट होता है, कष्ट होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, या बालक की तबीयत खराब होती है, या छत से गिर सकता है, ऐसा कुछ भी देखा गया है। तीसरा सूत्र है कि यदि वक्री शुभ ग्रह 6, 8, 12 भाव में हों और क्रूर ग्रह से देखे जा रहे हों। वक्री शुभ ग्रह यानी कि गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा, ये ग्रह अगर छठे, 8वें या 12वें भाव में हैं और क्रूर ग्रह शनि, मंगल, सूर्य से देखे जाते हों, चाहे त्रिकोण में देखे जा रहे हों, चाहे सप्तम दृष्टि से देखे जा रहे हों, या अपनी विशेष दृष्टि से देखे जा रहे हों, तथा शुभ ग्रह जन्म लग्न में ना हो, यानी कि बालक के लग्न में कोई भी शुभ ग्रह ना हो, तो बालक की मृत्यु 1 मास के अंदर हो जाती है। इसके बाद आते हैं, अगला सूत्र है यदि लग्न में बैठा हुआ मंगल पाप ग्रह से युक्त हो, यानी मंगल शनि, सूर्य, राहु, केतु के साथ हो, लग्न में बैठा हुआ हो, या पाप ग्रह से देखा जा रहा हो, सप्तम दृष्टि पड़ रही हो, चाहे पंचम या नवम दृष्टि पड़ रही हो, और शुभ ग्रह से न देखा जा रहा हो, यानी मंगल पर जो लग्न में बैठा हुआ है वो पाप ग्रह के से देखा तो जा रहा हो या युक्त हो, परंतु वो किसी भी शुभ ग्रह से देखा नहीं जा रहा हो तो मृत्यु कारक होता है। अथवा 8वें भाव में शनि या रवि हो तो भी मृत्यु कारक होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मृत्यु होगी, लेकिन ये योग बनते हैं कि मृत्यु कारक होती है। ये योग भंग होते हैं, कैसे भंग होते हैं ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। इसके बाद आता है जिसकी जन्म कुंडली में 5वें स्थान में सूर्य, शनि, चंद्रमा और मंगल हो, यानी ये चारों ग्रह एक साथ बैठे हुए हों। जिसकी भी जन्म कुंडली हो, किसी भी बालक की हो, उसकी कुंडली में 5वें स्थान में सूर्य, शनि, चंद्रमा और मंगल हो तो उस बालक के माता और भाई की शीघ्र मृत्यु होती है। अगला सूत्र है चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय का जन्म हो और लग्न में राहु, चंद्रमा, सूर्य हो और शनि को मंगल देखता हो तो बालक 15 दिन तक जीता है। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय का जन्म होने का अर्थ ये है कि जिस दिन बालक का जन्म हो रहा है या जिस लग्न में जन्म हो रहा है उस लग्न में ग्रहण योग बन रहा हो। ग्रहण योग का अर्थ ये नहीं है कि सूर्य 1 डिग्री का है, राहु केतु 15 डिग्री के, 25 डिग्री के हैं तो उसको ग्रहण माना जाएगा। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण तभी लगता है जब वास्तविकता में ग्रहण लग रहा हो। एक राशि में सूर्य और राहु बैठे हों या एक ही राशि में चंद्रमा केतु बैठे हों, एक ही राशि में चंद्रमा राहु बैठे हों या सूर्य केतु बैठा हो, भले एक ही राशि में हो, अगर उनके अंश 5 डिग्री से कम हैं या 5 डिग्री से अधिक हैं, कम नहीं है, तो सूर्य ग्रहण का दोष या चंद्र ग्रहण का दोष नहीं माना जाता है।